ही गए तो ढीले ढाले मत बैठना। भगवान सब देखता है, बहुत भीतर से देखता है वो, उन्हें कि तुम्हारा कर्म कैसा है यार। मैं तो देखो एक बार क्या हुआ, कैलाश पर्वत पर रावण का सारा पूर्वज आ गया। रावण के जितने भी पूर्वज थे नहीं, वो सब आ गए। उन्हें कि महादेव अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। शिव जी भी घबरा गया यार, बोलो भगत है वो शिव जी बापड़ो, शिव जी बहुत बोले हैं, इनका नाम ही बोला ना आते। शिव जी घबरा गया यार, मैंने कहीं को अन्याय करी हो यार, जो हमारे हड़ताल करी दिया है सारा रावण का भाई बंद है परिवार का। अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। भोलेनाथ जी उठिया, उन्हें कि तुम पहले तो बैठो, पानी वानी पियो मजा से, और यार दाल बाटी को तो जुगाड़ है भी नहीं कैलाश पर्वत पे, पानी वानी पी लो, मजा का झरना बह ही रहा है, फिर बताओ तुम अन्याय होयो कसा। राम के हाथों रावण मारा गया है, मारा गया है, मारा गया है। तुमने राम का साथ दिया है, रावण का नहीं दिया है। हाँ ये भी सही बात है। सारे बेटे मारे गए, मारे गए, पानी देने वाला भी नहीं बचा, नहीं बचा। ये अन्याय तो है। भगवान ने पूछी अन्याय है पर कसा या तो बताओ। क्यों शिव जी हमको पागल समझते हो? हमारे रावण ने, हमारे बेटे ने, हमारे पोते ने, हमारे जमाई ने, हमारे नाती ने तुम्हारी पूजा करी है, और ऐसी पूजा करी है माता काट काट के चढ़ा दिया। अभी मत बजाओ यार, अभी कहाँ का मजा आ रहा है बात में, बात पूरी होने दो। आप समझ में आए तो आखिरी में बजा देना, न्याय तो बैठे रहना। मेरे बेटे ने, पिता बोले रावण के, दादा बोले मेरे पोते ने, माता काट काट के चढ़ा दिया। क्या ध्यान नहीं है तुमको? तो फिर क्यों नहीं बचाया तुमने उसे? राम का साथ क्यों दिया? शिव जी बोले और बोलो, कहीं बोलना है जो, यही तो बोल रहे हैं। इसने तुम्हें 10-10 बार शीश काट के चढ़ा दिए, उस आदमी को तुमने मरवा दिया, रक्षा नहीं करी है। कहां का धर्म बनता है? अन्याय करते हो। शिव जी क्रोध में आ गए, चुप हो जाओ सारे परिवार वाले। सब चुप हो गया। सुनो मेरी ध्यान से, क्या बात करते हो? रावण ने माता काट के चढ़ा दिया, रावण ने माता काट के चढ़ा दिया। तुम सब देख रहे थे, पर जटायु का पंख काट के पटक दिया था। तुम्हारी आंख बंद थी क्या? सियावर रामचंद्र भगवान की जय। केवल तुम्हें वही दिखा के माता काट के चढ़ा रहा है, वो पंख काट रहा है निर्दोष पक्षी के, वो नहीं दिखा तुम्हें? मेरी माता को हाथ लगाया, इसमें जगत जननी जानकी को हाथ लगाया, माता का था ये तो दिख गया, और माता का हाथ पकड़ा ये नहीं दिखा तुम्हें? शिव जी क्रोध में आ गए, आग बबूले हो गए, बवाल मच गया। माता नहीं काटता, मैं इसको रक्षा कर देता, पर माता का हाथ क्यों पकड़ा है इसमें? कौन है वो जिसका हाथ इसमें पकड़ा है? अगर माता भी काट दोगे, शिव जी को चढ़ा दोगे और काला कर्म करोगे, तो भगवान रक्षा नहीं करेंगे। कर्म कर्म भी तो धोला होनी चाहिए यार, तब जाकर के वो उजड़ा। तो आदमी भगवान को मानने के बाद, दुख आने के बाद में, या थोड़ी के हमारा कर्मा से आयो आदमी है कि राम जी ने दियो, राम जी ने नहीं दिए यार, तू भी तो देख लेते ने करियो कहीं है। केवल माता काट करके रावण नहीं, देख तो सही तूने, मेरी माता का हाथ पकड़ लिया है। क्षमा करूं तो कैसे करूं, साथ दो तो कैसे दूं? निर्दोष पक्षी था वो, राम के लिए, जो सीता की रक्षा करने के लिए। रावण तुझे बार बार मना कर रहा था, ये मेरी बेटी है रे, इसे छोड़ दे तू, इसे मत सता,
निर्दोष पक्षी के तूने पंख काट दिए, माथा काटता नहीं काटता, पर तू अगर जटायु के पंख नहीं काटता तो रावण में तुझे क्षमा कर देता। राम जी ने भी आखिरी में यही बोली है, रावण तुझे क्षमा करने के लिए राम तैयार बैठा हुआ है, पर एक बात मुझे भीतर से हिलाती है, तूने सीता का हरण कर लिया, उस बात पे क्षमा कर सकता हूं, पर जटायु के पंख काट दिए, क्षमा नहीं करूंगा तुझे। निर्दोष पक्षी था वो, बूढ़े आदमी को तूने लहूलुहान कर दिया, और राम जी भी के लिए बहुत दुखी रहते थे कभी कभी। वो बहुत सन्नाटे में रहना, ये ऐसी बातें आपको भागवत जी में कहीं भी नहीं मिलेगी, ना ये रामायण में मिलेगी, ना ये शिव महापुराण में मिलेगी, ये तो गोविंद की गोद में मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। ये तो धारा आती है ब्रह्म की और उतर के जो केना जो की जाती है, इतर ना तो अपन कभी ऊपरे गया वहाँ जाते शिव जी की बैठक चली, ना कहीं शिव महापुराण में लिखी हुए, ना रामायण में लिखी हो, ना भागवत में लिखी हुए, ये तो ऊपरे से आए हुए चला गया है। भगवान को पाने का प्रयास करो, भगवान को पाने का लक्ष्य बनाओ, और फिर भी अगर तकलीफ आए, आफत आए तो झेलते रहो यार। हाथी मगर ने कितनी झेली है, हाथी और मगर दोनों ने 1000 दिन तक झेली है। ऐसे थोड़ी भगवान मिल गए कि हाथी को पकड़ा मगर ने और भगवान प्रकट हो गए, चल तेरे को दर्शन दे रहा हूं मैं, आजा हाथी इधर, ऐसे थोड़ी मिल गए। बहुत झेली है उसने, झेलता गया वो, दोनों बराबर प्रयास करते गए, झेलते गए। आफत आए, बीमारी आए, परेशानी आए, हाथी भी दुखी है और मगर भी दुखी है, और 1000 दिन से ऊपर बीत गए, दोनों दुखी रहे, पर दोनों जानते थे कि मैं हाथी को नहीं छोड़ूंगा, और हाथी कह रहा है मैं मगर से आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर दोनों के बीच लड़ाई चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों के बल से गोविंद मिल जाएगा। हाथी और मगर दोनों को ज्ञान था कि अब मुझे भगवान मिलेंगे। 1000 दिन बीत गए भले उनको, लड़ाई चलते चलते खूब समय हो गया, दोनों ने हिम्मत नहीं हारी है, चले रहे वो, डटे रहे वो, बस होगा जो होगा। नहीं तो अगर मगर को पेट ही भरना तो हाथी को पाँव छोड़ के दूसरी मछलियाँ पकड़ लेते हो। अगर उन्हें पेट ही भरवा को काम तो कि क्यों रे मगर तू बेंडो क्यों बनाए यार, और आसपास पड़ोसी ने भी की होगी, काका बाबा ने भी की होगी मगर से कि बेंडो है गई तू, भूखा मर रही है, 1000 दिन हो गया है, हाथी छोड़ दे वो दौड़ जावे, नहीं छोड़े तो अनका जावड़ा में हाथी फंसो है। अब हाथी फंसो तो ना तो पानी पी सके हो, ना कहीं खा सके हो, भूखा क्यों मर रही हो, बेंडिया सूख गया है तू, छोड़ दे पांव इसका दूसरा पकड़ ले। बहुत सारी जल कुकड़ियां रोती फिर रही है पानी में, बहुत सी मछलियां हैं, बहुत सारे जीव हैं, वो देख हिरण आ गया है, देख उधर से वो भैंस पड़ रही है पानी में, छोड़ दे इसको दूसरा पकड़ ले। सारी समाज ने कहा क्यों रे, क्यों दुख उठा रहा है, क्यों प्यासे मर रहा है, क्यों भूखे मर रहा है, ये हाथी भीतर जा नहीं रहा है और तेरी भूख मिट नहीं रही है, तू प्यासा भी है, भूखा भी है, दुखी भी है, पीड़ा भी है, छोड़ दे दूसरे को पकड़ ले। पर मगर ने कह दिया दूसरे को क्यों पकड़ लूं, पीड़ा झेल लूंगा पर परमात्मा इसी से मिलेगा। भगवान को मानो और भगवान का भगत बनो। कान खोल के एक बात और सुन लीजिए, पीड़ा झेलनी पड़ेगी, छोड़ मत देना बीच में, छोड़ दिया नहीं बीच में तो वो बाप भी नहीं मिले, वो पीड़ा झेलनी पड़ेगी। आए तो आए, पीड़ा होने की झेल लेंगे अपन, तो मिलेगा तो इससे ही है वो, नहीं तो नरा है मत बेंडा बनो रहे, तुम्हारा मातो दुखे काम खेड़ा जाता जाता तेरी परिक्रमा कर ली, तुम्हारा मातो दुख तो बंद नहीं आयो, पेट में दुखे, नरा के कहीं कैंसर होगी, नरा के मारे फलानो रोग होगी है, तो फिर काम खेड़ा बालाजी परिक्रमा बेंडो मत बांध, चाल मारे लारे बेट मोटर में, बेट हरियाणा यात्रा कर रहा हूँ थारे, कहीं है वहां जाता है बीमारी मिटे। वो आदमी ने वो हाथी ने
मगर ने पाँव पकड़ियो को हाथी को, और मगर से दूसरा ने कान में कही थी, ए देख ले घोड़ो आएगी उड़े खाई ले, भूख मटी जाएगी थरी छोड़ देनी है। वो हाथी ने उन्हीं, वो मगर ने हाथी छोड़ दियो, घोड़ा के पकड़ लियो, सब काम बगड़ी गए। मगर समझदार था, कहने वाले कहते रहे, और उसका ध्यान एक था कि ऋषि कह गए थे हाथी आएगा, उसका पाँव पकड़ लेना, उससे तुझे हरी मिल जाएगा। ऐसे आज कथा कह रही है। ये मूर्ति भगवान के मंदिर की मूर्ति, भगवान की कथा, गीता जी, गंगा जी, गौ माता, ये सब हाथी का पाँव है। इसको पकड़े रखना, एक दिन हरी मिल जाएगा। छोड़ना मत, चाहे पीड़ा सहन करनी पड़े, पसीना आए, परेशानी आए, अपमान हो जाए, नुकसान हो जाए, भला बुरा कहे, दुनिया कुछ भी कहती रहे, छोड़ना ही मत। पकड़ के बिल्कुल मजबूताई से, कुछ भी हो जाए, गरीबी आ जाए, अपमान आ जाए, नुकसान, सब झेलेंगे अपन, पर छोड़ेंगे थोड़ी। प्रहलाद जी ने कह दिया है, पा के रहूंगा पिताजी, क्या बात करते हो तुम के परमात्मा को छोड़ दूं मैं, पा कर रहूंगा। पिताजी ने कहा, प्रहलाद तू कितना भी जोर लगा ले, मैं तो तुझे भजन करने ही नहीं दूंगा। तू कितना भी जोर लगा ले, तुझे मैं परमात्मा की बात करने ही नहीं दूंगा। पिताजी तुम भी कितना भी जोर लगा लो, तुम कह रहे हो कि मैं तुझे परमात्मा को पाने नहीं दूंगा, और मैं कह रहा हूँ मैं परमात्मा को पाए बिना मौत आने नहीं दूंगा। आप हमें चाले क्यों ना खा रहे हैं? चाली साफ कह दिया प्रहलाद ने, तुम कह रहे हो पाने नहीं दूंगा, पट्टा कह रहा है मौत आने नहीं दूंगा। आ जाए मौत, उन्हें की मौत नहीं आएगी, नहीं आएगी। लगा लो जोर, लगाया जोर, भाला फेंका प्रहलाद के ऊपर पिता ने। वो भाला ने कही कि यार ये तो भगत भारी है, अगर भाला बन के गया तो अपन निपट जाएंगे। वो भाला ही माला बन गया। लगाया जोर, पिताजी लगा लो। कितना जोर लगाओगे? लगाओ। हाथी को लाओ रे, उछल दो। वो हाथी ये दारू भी पायो, वो हाथू के जूता भी दिया, बड़ी भीड़ में छोड़ियो के नहीं चमक दे। वो हाथी भी इतरो बेंडो तो वो जतरा भी उन्हें दारू पाके लाया, उन्हें सबे कुचल दिया, और प्रहलाद के आगे जाके सूंड ऊंची करके प्रणाम करने लग गया। उन्हें कहती पिताजी प्रयास मत करो, मैं मौत को आने नहीं दूंगा जब तक वो नहीं मिलेगा। खूब प्रयास किया उसने, देख तुझे तो मार के पीछे छोड़ूंगा, उन्हें कि मैं पाने के बाद ही मौत आने दूंगा। दोनों पिता पुत्र में लड़ाई चलती रही, पर प्रहलाद ने 6 साल की उम्र में प्रयास नहीं छोड़ा। तो एक दिन आया समय, नरसिंह बने वो, खंबा फटा, हिरण्यकश्यप को मिट गया, और भगवान नरसिंह को प्रहलाद जी पा गए। मजा की ठंडाई चल रही कथा में भी है। और कथा बाँचला बदो यार, यार अपन कीर्तन ही कीर्तन करेंगे। एक दिन एक आध कथा ऐसी देख लेंगे जहाँ 3 घंटा तक भजन ही करें अपन, आपके भी मन की हो जाए। हमारा मन कथा में ज़्यादा लगता है, कीर्तन में हमारा मन नहीं लगता है। क्योंकि कभी कोई ऐसा शब्द दे जाता है ब्रह्म, इससे बहुत शांति मिलती है, लोगों के मन में शंकाएं दूर हो जाती है। लोग बेचारे आधा मनक तो असा भी दुखी है, उन्हें कि भगवान का भगत बढ़िया पाचे तो बहुत भारी पीड़ा है रे साहब, छोरा छोरी नहीं पढ़ने नरा। तो अभी हम बंजारा समाज में कथा करने गए थे, यहाँ बहुत सारे बेटे हैं, उनमें से 4 पूरा ककोड़ी खेड़ा ने, बड़गांव पाटड़ी ने, उधर
मुझसे बैठे हैं यहाँ। तो वहाँ एक दिन 56 की थी कि 52 की थी लिस्ट, वो दारू छोड़ने वाले की शायद 52 की 56 की लिस्ट थी। तो 56 ने बायाँ भी थी उनमें शामिल पीबा में, वो भी आधा एक आध गुटको ले लेती होगी अपनी में भी। अन्य 56 ने एक दिन में दारू छोड़ो तो चिट्ठी आई हमारे गणे। तो जणका नाम ध्यान से सुनना, जणका नाम मंच पे से बोलिया कि अन्य दारू छोड़ियो है, उनका घर नहीं दिन क्या रेड पड़ गई है पुलिस की। समझा कि नहीं समझा? फैलाइंग आ गई है रात में ही, रातों रात गांव का 4-5 डोकरा घूमिया है। उन्हें की कहते तेने अब दारू छोड़ियो, हाँ छोड़ियो, तेने भी छोड़ियो, हाँ छोड़ियो। सारा घरे घर गया वे डोकरा। उन्हें की थाने दारू तो छोड़ दो, तुम्हारा बाप का भी छोरा छोरी नहीं पड़ने का। अपन तो बन जा रहा है, दारू पियेंगे तो छोरा छोरी पड़ने का। ऐसा कौन छोरा छोरी पड़ना, हम कोई पागा न पीगा, कौन छोरियाँ देखो तुम्हें। सतावा वाला तो हाथों हाथ आ गया साहब, उनने 3 घंटा भी नहीं इटवा दिया है। कथा पूरी होता ही में पड़ी गया है वहाँ। ये पाचे पड़े, इनसे घबराना मत, पाचे पड़े, इनसे अपना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये अपने पीछे पड़े हैं पर हरि अपने आसपास खड़े हैं। लपड़ाते क्यों दुनिया? लपड़ा तो है साहब, लोग डरते भी हैं, भगवान के मामले में आने से डरते हैं। देखिए यार, नरा ये भी के अलूनी सल्ला है साहब, या तो अलूनी सल्ला यही कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं मार साहब, यही कहते हैं नहीं, भगवान धर्म तो अलूनी सल्ला है। अलूनी सल्ला नहीं है, आने से ज़्यादा मजा की सल्ला कहीं भी नहीं है। जिनने ये एक बार चाटी है उनने तो साफ कह दिया है, सो तो अब छूटत नहीं मोह से, सो तो अब छूटत नहीं मोह से, लागी लगन बरियाई, सो तो अब छूटत नहीं मोह से, लागी लगन अलूनी सल्ला नहीं है ये, बहुत मीठी मधुर रसीली है ये। एक दिन ज्यादा दुखी हो गई थी ये भी, परिवार के लोग ऐसे थोड़ी थे मीरा जी के, जात से बाहर कर दो रे, गांव से बाहर कर दो, गढ़ से बाहर कर दो, खाना पीना बंद कर दो, जेल में बंद कर दो। बहुत पीड़ा दी है मीरा जी को, निकाल दिया घर से। कहीं नहीं रुकी है, सीधी गुरुदेव के पास गए, रैदास जी के यहाँ। रैदास जी के यहाँ देखा, चमड़े का पात्र था, वो चमड़े में से अपने रापी ने जो जोड़ने तोड़ने का सामान था कुछ कर रहे थे। वो सदगुरु थे, वो झोपड़ी में रहते थे, वो
मीरा कैसे आना हुआ है? दुनिया कहती है कि अलूनी सल्ला है, पर मेरे तो यहां से ज्यादा कहीं भी रस नहीं आ रहा है। नी छूटे मेरे से, तो नी छूटे तो यहां क्यों आई है? ये परिवार, रिश्ते नाते, गांव वाले, समाज वाले, पियर वाले, ससुराल वाले बहुत सता रहे हैं। गुरु ने कहा मीरा एक वचन ले जा और आज चली जा। गुरु ने कहा बेटा घबराना मत, जाके प्रिय ना राम बेदई। गुरु भी निराश थे साहब, वो बहुत ऊंची हस्ती थे वो भी। उनने भी एक ही बात में सब ठोक दिया, कुछ भी बकाया नहीं छोड़ा उन्होंने, एक में सब। मीरा क्यों घबराती है? पीड़ा आए तो आने दे, परेशानी आए तो आने दे, समस्या आए तो आने दे, अपमान आए तो आने दे, तू पाने का प्रयास करती रहे, अच्छा काम करती रहे, भजन करती रहे। सुन ले ध्यान से, जाके प्रिय न राम बेदेही, जाके प्रिय न राम बेदेही, तजिए सहस्र रिपुसम यद्यपि परम सनेही। जो भी हो, बेटा हो, भाई हो, परिवार हो, मित्र हो, पुत्र हो, शरीर हो, ये मन हो, जो मोहन की ओर जाने से रोकता है, उसे आज से शत्रु मान करके छोड़ दो। अलूनी नहीं है ये तो। एक बार अगर भीतर का हाथ लग गया, एक बार अगर भीतर का भक्ति का रस, भगवान का रस हाथ लग गया, तो जितना रस भगवान की कथा में है, जितना रस भगवान के नाम में है, जितना रस भगवान के धाम में है, उतना तो भगवान में भी है। आनंद कंद भगवान की जय हो। ये तो अपने कल एक बात करी थी अपन ने, बहुत गंभीरता से बात करी थी, एक आप भूल गए होंगे उन्हें कि या तो अपना भगवान नकली है या अपनी भक्ति नकली है। दो में से कोई गड़बड़ तो है साहब। ये तो भगवान का रस। आप कह रहे हो कि हमसे काम धंधा नहीं छूटे, आप कह रहे हो खेती बाड़ी नहीं छूटे, खाट नहीं छूटे, बुराई नहीं छूटे। अगर मजा कोई रस पांगड़े पड़ जातो तो मीरा जी तो कह रहे चित्तौड़ को गड़ भी छुट्टी की है। ये तो अपने जावड़ा पे रह गयो, ढुली गए, भीतरे नहीं पूगी है वो। भीतरे पूग जातो तो आपको यार के नहीं छूटे, नहीं छूटे, सब छुड़ा देता वो। रैदास जी के जीवन की एक घटना और गा ले अपन। जितने भी यहाँ रैदास भगत बैठे हैं, पटबड़ी वाले बहुत भाव रखते हैं भैया लोग। ये पूरा गांव रैदास समाज का है। ये हमें जब भी बुलाते हैं ऐसा लगता है जैसे रैदास के यहाँ क्या, हम तो उसी रविदास रैदास के यहाँ आ गए जिसने भाई मीरा जी को ज्ञान दिया है। पूरा गांव इनका रैदास समाज का है, सारी झोपड़ी सारी बस्तियां रैदास समाज की है। और ये बहुत भाव रखते हैं साहब। हमने तो रैदास के यहाँ जाकर भी ऐसा लगा है कि रैदास के यहाँ आ गए, वारे प्रभु तेरे दास तो हम बन गए और रैदास भी हमको मिल गए। जीवन धन्य हो गया। ध्यान से अब बिल्कुल सन्नाटे में बैठ जाओ यार, बात मजे की कर लेना तो फिर बजाएगा। एक बार रैदास जी का जो प्रभाव था वो दुनिया में फैल गया कि रैदास जी बहुत बड़े महापुरुष सिद्ध महात्मा संत हैं। वो गंगा जी ने
उनकी कसौटी में आना शुरू कर दिया है। एक राजा ने सुनी ये बात कि रैदास जी बहुत बड़े विद्वान हैं, विद्वत है, संत महात्मा है, बहुत ऊंची हस्ती है। ध्यान से सुनना, सो मत जाना आप। हम धीरे कथा कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चाले लगा रहे हैं आपको। सन्नाटे में सुन लो यार, पर 73 रात तो रोज सुन ही रहे हैं। राजा की भी पीड़ा थी, परेशानी थी घर में। राजा की भी जमी यार कि रैदास जी इतने बड़े भगत हैं और महात्मा हैं, तो अपन भी चले वहाँ। एक दिन राजा आ गया, आकर के रैदास जी के सामने बैठ गया। पटपड़ी वाले ध्यान से सुन, जो रैदास जी की कथा है हमारे लिए हो रही है। आया महाराज, आपका बड़ा नाम सुना है। उन्हें की राजा जी अपने पास तो कुछ भी नहीं है, सब गंगा जी जाने। अरे नहीं, आपकी तो सारी दुनिया में चर्चा होती है। अपने पास कुछ भी नहीं है, सब गंगा मैया करती है। मैं भी आशीर्वाद लेने आया हूं, मुझे भी कुछ दे दो। तो रैदास जी थे, वो तो संत थे, सदगुरु थे। उनने की राजा लेगा तू? हाँ लूँगा, बैठ जाएगा। बेटे थे तो चमड़ा को पात्र थो नहीं, उनमें रापिया पड़ी थी ने, चामड़ो गल रहो थो ने, चामड़ा में पानी भरियो तो, गंदो हो रही तो धूड़ो उड़ रहो थो। अब रैदास जी ने हाथ लगा के कि ले राजा पी ले। और राजा ने हाथ तो मान लियो, क्योंकि वो महाराज बारी थे। वो डरतो तो कि अगर शराब वराब दे ही दिया है तो मरी गया अपन तो। वो राजो डरी गयो और डरिया पाचे वो राजा ने वो पानी तो ले ही लियो। पर वो रैदास जी तो रैदास जी थे। रैदास जी ने मुंडो फेरियो, अतरा में उन्हीं राजा ने उन्हीं पानी के कपड़ा पे ढोल लियो। उन्हीं की रैदास के हाथ का पानी, वो भी चमड़े का। रापी गल रही है, चमड़ा गल रहा है। पागल है क्या महाराज? इसने कह दिया इतनी ऊंची हस्ती है ये, चमड़े का पानी पिला रहा है मुझे। और राजा के अकर की है। अखरिया पाचे राजू कहीं बोले, वहां महात्मा से डरता भी था ये। शराब वराब दे दे, शानो मुनो आयो और वहाँ कपड़ा हेड़िया और धोबा वाला से की के दादा यो दाग हेड़ दीजिए यार, कपड़ा में हमारे दाग लगी गए है, यो चकाचक कर दीजिए, नहीं हो सूट बगड़ जाओ यार। कर दो वहाँ महाराज। वो धोबी बापड़ो लागियो धोबा, उनका बाप से भी दाग नहीं हिटवे। रैदास के हाथ का खूब प्रयास किया उसने, दम लगा दिया, नहीं निकला। वो धोबा वालों को मुंडो उतर गए। उन्हें की ये दाग तो नहीं हटियो। राजो तो अबे धनवा गर्दन काटिया माने। वो राजा का काम भी भारी था पहले। उनका मन की नहीं होते, डायरेक्ट शूट आउट करते थे ये। कोई वकील थोड़ी चलते थे कि फाइल चलती थी कि कोई पेशियाँ होती थी कि दोषी के गवाह। उनके जमीन की गर्दन काटी। दामा ही था वो तो पहले। उनको मुंडो उतरो देख करके उनकी बेटी बोली, उन्हें कि पिताजी आप रोज प्रसन्न रहते थे, आज तुम्हारे चेहरे पे बहुत उदासी है, क्या है? उन्हें कि बेटा ये दाग नहीं निकल रहा है, भारी मामला हो जाएगा, राजा का सूट है ये, क्यों घबराते हो पिताजी, मैं निकाल दूंगा। उस बेटी ने उस कुर्ते को लिया और लेकर के मुंह में रखा, वो लगी चूसने, तो जो उसका रस था वो रैदास जी के हाथ का, वो सारा रस उस बेटी के भीतर चला गया। कुर्ता चकाचक हो गया। इधर तो कुर्ता चकाचक हुआ और रैदास जी के पानी से उसका मन चकाचक हो गया। वो छोटी सी कन्या ब्रह्म ज्ञान देने लगी, कथा गाने लगी। वो उसकी भी चर्चा फैली, ब्रह्मज्ञानी बालिका है रे। देखिए यार, कपड़ा धोबा वाले की बालिका ब्रह्मज्ञानी कहाँ से आ गई है? क्यों रे तेरी बेटी कब से बोलने लगी है भागवत कथा है ये तेरी बेटी कब से गाने लगी है राम जी का नाम, ये ब्रह्मज्ञान कब से दे रही है? उन्हें की महाराज जनधन से तुम्हारो कुर्तो धोयो नहीं, उनका दूसरा धन से चालियो यो सिलसिलो हो। वो राजू आयो मनवा, उन्हें की यार कहीं हो यार, उन्हें की महाराज कहीं भी नहीं हो। हमारा पिताजी घबरा गया कि राजू मारे वो दाग हिटियो नहीं, तो मैंने उन्हीं दाग जा थो नहीं वो दाग पानी को दाग उन्हें चूस लियो और चूसिया पाचे अपने आप भीतर पैदा होयो। तबे राजा ने कर्म कूटिया है, जनी पानी का दाग से कन्या ब्रह्म ज्ञानी हो गई। अगर मैं पी लेता तो मैं तो ब्रह्म हो जाता। या तो अपने रस भीतरे नहीं पुगी हुए,
भगवान का रस भीतरे नहीं पूगा है, नहीं तो फिर गोपियां तो यहाँ तक के रही है, घर तजो बन तजो अगर नगर तजो बंसी बट बट तजो काऊ पे सब छूटे, दे तजो नए तजो दे दो कैसे तजो, सारी दुनिया छूटे, सब छूटे, बाप तजो भैया तजो, पर कृष्ण कन्हैया को कभी नहीं तजो। या तो अपन ने मजा से लियो नहीं है। एक केणी और याद आई थी आज हमें, केला के आपको तो केले अपन अंगूर वाली केणी सुनी आपने, नारंगवा कहीं बोले उसे, लोमड़ी का अंगूर, चौथी पांचवी में आती थी पहले, हमने तो पढ़ी थी बहुत साल पहले, हम पढ़ने जाते थे तब आती थी वो, अंगूर तो खट्टे। वह लोमड़ी भूखा मर रही थी और भूखा मरती मरती आई वह, तो ओके देखियो उन्हें थोड़ी दूर पाचे नरा अंगूर लटक रहा था एक बेल में। अब लोमड़ी अंगूर देख करके मजू आएगी कि मुंडा में पानी आएगी डॉक्टर साहब, अंगूर सुनी होगी नहीं आपने कथा, मुंडा में पानी आएगा, मुंडा में पानी होने की अंगूर खाऊंगी आज तो भूख लग रही है जोर से, उन्हें छलांग लगाई, अंगूर ऊंचा था वह नहीं पूगी वह, फिर कूदी वह, फिर नहीं पूगी वह, 4-5 बार कूदी फिर नहीं पूगी तो वही सोड़े बैठ गई वह, और बेटियां बाजी उनने और कहीं भी नहीं करियो, जतरा भी अंगूर खबाड़ा आया नहीं उन्होंने कि ए मत फेंक बाटा बाटा, क्यों अंगूर तो खट्टा है, तो काटा जिए रे, दांत खटा जाएगा, भेंडो मत बैठ। लोमड़ी ने अंगूर खाया भी नहीं है, उनका मुंडा में आया भी नहीं है, फिर भी उन्हें प्रचार करी दिए अंगूर तो खट्टा है, कोई दम नहीं है, ये अंगूर तक नहीं पहुंची है, इसने और को भी नहीं पहुंचने दिया। ये जो लोग कहते हैं नहीं भगवान का भगत तो रोता भरे, भगवान का भगत तो भूखा मरे, भगवान का भगत बने झुराझुरी नहीं पड़ने, ये सब लोमड़ियाँ हैं जो वहाँ तक नहीं पूगी है। ये सच्चाई तो यह है कि मजा तो भगवान का भगत ही ले रहा है, बाकी सब तो सजाए भुगत रहे हैं दुनिया में। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तुम भी भेंडे हो यार, इनके चक्कर में आ जाते हो, कहीं दम नहीं है रे, दम कैसे नहीं है, लाखों की वोटिंग होती है, कितने की, लाखों की वोटिंग होती है, रतनपुरा वाले लाखों वोट डालते हैं एक राज्य में, ये बढ़िया जानते हैं अपने राजनीति के मामले में, भन्नाट मामला है इनका, याद है, लाखों की वोटिंग होती है, तब एक राज्य का राजा बनता है वो, कितने राज्य का, क्या बोलते हो आप, राजा मुख्यमंत्री बोलते हैं आजकल तो, पर एक राज्य का राजा बनता है नहीं वो, लाखों लोग वोटिंग देते हैं, सपोर्ट करते हैं, करोड़ों का प्रचार होता है, बैनर झंडियां डीजे ढोल डफड़े बजते, साल भर तक प्रचार चलता है, गांव गांव हाथा जोड़ी करे, माता फोड़ी करे, उसके बाद भी वो केवल राजा बनता है और लोग राजा जी जिंदाबाद करते हैं। पर देखना तुम, 1 लाख की वोटिंग हुई, लाखों लोगों ने वोटिंग करी, करोड़ों रुपए लगाए, उसके बाद वो राजा बना, और एक आदमी ने कहीं नहीं करियो, तन पे कपड़ा वे भी एड़ी दिया, अरे एक लुंगी लपेट लिए, वो लुंगी लपेटता ही महाराज बनी गयो। करोड़ों का पैसा खर्च करने के बाद केवल राजा बना, लुंगी लपेटने वाला, क्या बोलते हो? महाराज पधारो साहब, विराजो साहब, उन्हें की यार लाखों की वोटिंग पड़ी, जीतियो, ओके पाचे वो महाराज केवल राजो बनी हुए, यो तो महाराज बनी हुए, कपड़ा वपड़ा सब एड़ी उड़ा के बनी हुए, तो इन्हें तो बाटियान कुटिया है जो भी सब फेंक ही दिया है। किसकी बातों में आते हो यार कि भगवान में, भजन में, भक्ति में इनमें दम नहीं है, किसी बात करते हो यार, इसमें जितनी दम है उतनी दम तो दुनिया में कहीं भी नहीं है।